दोस्तों, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात सोचिए। क्या आप सच में अपनी मर्जी से जी रहे हैं या फिर आपकी जिंदगी भी उसी पुरानी धुन पर चल रही है? लोग क्या कहेंगे? कभी ध्यान दिया है, हम हर पल किसी न किसी अप्रूवल की तलाश में रहते हैं। हम वो कपड़े नहीं पहनते जो हमें पसंद है क्योंकि किसी को बुरा लग सकता है। हम वो रास्ता नहीं चुनते जो हमें रोमांचित करता है क्योंकि घर वाले कहेंगे उसमें भविष्य नहीं है। हम अपनी राय नहीं रखते क्योंकि डर लगता है अगर किसी को अच्छा नहीं लगा तो। और धीरे धीरे हम दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले खुद को खो देते हैं। हमारे कदम, हमारी बात, हमारा हर फैसला इस डर से बंधा है कि कोई नाराज ना हो जाए। कभी सोचा है कितनी अजीब बात है, हम आजाद देश में रहते हैं लेकिन हमारी सोच अब भी दूसरों की कैद में है। हम जीते तो हैं लेकिन अपनी नहीं, किसी और की लिखी हुई जिंदगी। अगर ये सब बातें आपके अंदर कहीं चुभ रही हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सोच की जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। एक ऐसी किताब की जो कहती है आपकी परेशानियां उतनी सच्ची नहीं जितनी आप मानते हैं, और जो आपको सिखाती है कि असली आजादी तब मिलती है जब आप नापसंद किए जाने की हिम्मत रखते हैं। ये किताब है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जिसे लिखा है इचिरो किशिमी और फ्यूमिटे कोगा ने। लेकिन इसकी जड़ें जाती हैं 20वीं सदी के महान मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड एडलर तक। वो वही एडलर थे जिन्होंने फ्रॉड और जंग के साथ काम किया था, पर उनकी सोच इन दोनों से बिल्कुल उलट थी। फ्रॉड का मानना था हमारा पास्ट हमें नियंत्रित करता है, हमारा बचपन, हमारे ट्रॉमास, हमारी पुरानी यादें तय करती हैं कि हम आज कौन हैं। लेकिन एडलर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा हमारा पास्ट हमें पुश नहीं करता, हमारा फ्यूचर गोल हमें पुल करता है। यानी हम अपने अतीत के शिकार नहीं बल्कि अपने भविष्य के निर्माता है। ये सोच कितनी उलट है ना। और यही सोच इस किताब का मूल है। किताब में एक फिलोसोफर और एक यंग मैन के बीच लंबी बातचीत दिखाई गई है। वो यंग मैन हम सबकी तरह है, असुरक्षित, उलझा हुआ, अप्रूवल की भूख से भरा। और फिलोसोफर एडलर की सोच को सरल शब्दों में समझाते हुए उसकी हर परत खोल देता है। बातचीत की शुरुआत ही एक झटके से होती है। फिलोसोफर कहता है तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने दुखी रहने का फैसला किया है। पहली बार सुनने में ये बात बहुत कठोर लगती है क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं कि दुख हमारे साथ घटित होता है, हम उसे चुनते नहीं। लेकिन सोचिए, अगर दुख एक चॉइस है तो हम उसे बदल भी सकते हैं। यही वो सोच है जो हमें पावरलेस विक्टिम से एक पावरफुल क्रिएटर बनाती है। अब आइए समझते हैं एडलर के 5 मुख्य प्रिंसिपल्स जो इस किताब का फाउंडेशन है। इन प्रिंसिपल्स को अगर आप वाकई में समझ ले और अपने जीवन में अपनाएं, तो दूसरों की राय आपके जीवन की दिशा तय नहीं करेगी, आप खुद करेंगे। प्रिंसिपल टास्क सेपरेशन, काम का बंटवारा। एडलर कहते हैं जीवन की ज्यादातर परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि हम ये नहीं पहचान पाते कि कौन सा काम हमारा है और कौन सा नहीं। हम हर समय किसी और की सोच, किसी और के फैसले, किसी और की राय में उलझे रहते हैं। हम अपने हिस्से का काम करते हुए भी सोचते हैं अगर बॉस को पसंद नहीं आया तो, अगर घर वाले नाराज हो गए तो। लेकिन सच्चाई ये है दूसरे क्या सोचते हैं ये उनका काम है, आपका नहीं। मान लीजिए आपने अपनी कंपनी की एक प्रेजेंटेशन के लिए जी जान लगाकर मेहनत की। आपने रिसर्च की, स्लाइड्स बनाई, प्रैक्टिस की। आपका काम था तैयार होना और अपना बेस्ट देना। बस यहीं तक आपका दायित्व खत्म हो जाता है। अब आपके बॉस को वो पसंद आए या नहीं, प्रमोशन दे या ना दे, वो उसका टास्क है, आपका नहीं। समस्या ये है कि हम अपनी तरफ से काम पूरा करने के बाद भी दूसरों की प्रतिक्रिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जब वो हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। यही गलती हमें लगातार स्ट्रेस में रखती है। टास्क सेपरेशन का मतलब है अपने दायरे को पहचानो, जो तुम्हारे हाथ में है उस पर फोकस करो, बाकी छोड़ दो। अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो उसे समझाना, गाइड करना आपका टास्क है, पर पढ़ना या न पढ़ना उसका टास्क है। आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। जैसे कोई घोड़ा पानी तक जा सकता है और उसे पानी पीने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। यह सिद्धांत सेल्फिशनेस नहीं सिखाता बल्कि मैच्योरिटी सिखाता है। मतलब यह नहीं कि मुझे किसी की परवाह नहीं, बल्कि यह कि
मैं दूसरों के काम में दखल नहीं दूंगा। जैसे ही आप समझ जाते हैं कि कौन सा काम आपका नहीं है, आपका मन हल्का हो जाता है। आप दूसरों की राय की जंजीरों से आजाद महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार किसी का अप्रूवल पाना आपका काम नहीं, आपका बोझ है। प्रिंसिपल 2, ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स। एडलर का दूसरा प्रिंसिपल कहता है, हर समस्या की जड़ रिश्तों में है। सुनने में ये बात अजीब लगती है। आप सोच सकते हैं, मेरी प्रॉब्लम तो पैसों की है, शरीर की है, नौकरी की है, इसमें रिश्तों का क्या रोल? लेकिन थोड़ा सोचिए, अगर इस दुनिया में सिर्फ आप अकेले इंसान होते, तो क्या कभी आपको लगता कि आप सुंदर नहीं हैं या अमीर नहीं हैं? नहीं, क्योंकि कंपैरिजन तभी होता है जब कोई और मौजूद हो। इंफीरियोरिटी और इनसिक्योरिटी की जड़ हमेशा कंपैरिजन में है। हम तभी छोटे लगते हैं जब किसी को बड़ा मान लेते हैं। हम तभी कमजोर महसूस करते हैं जब किसी और को मजबूत मान लेते हैं। एडलर कहते हैं, आपका दुख, आपकी एंजाइटी, आपकी जेलसी सब किसी और के साथ बने रिश्तों के रिफ्लेक्शन है। सोशल मीडिया पर लाइक्स न मिलना क्यों चुभता है? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी वैल्यू किसी और की अप्रूवल से तय होती है, क्योंकि हम अपने आप को दूसरों के फीडबैक के आईने में देखते हैं। लेकिन यहाँ एडलर एक बड़ा बदलाव सुझाते हैं। वो कहते हैं, सॉल्यूशन रिश्तों से भागने में नहीं, बल्कि रिश्तों को देखने के नजरिए में है। अक्सर हम दूसरों को कंपटीशन समझते हैं, कोई हमसे ऊपर, कोई नीचे। हम हायरार्कियल सोच में जीते हैं। लेकिन एडलर कहते हैं, इस वर्टिकल सोच को छोड़ो और हॉरिजॉन्टल सोच अपनाओ। हर इंसान बराबर है, अलग जरूर है, लेकिन कम या ज्यादा नहीं। जब आप दूसरों को प्रतियोगी नहीं, बल्कि साथी समझने लगते हैं, तो कंपैरिजन खत्म हो जाता है और कनेक्शन शुरू हो जाता है। और यहीं से आपके मन की आधी उलझने खुद ब खुद मिट जाती है। प्रिंसिपल 3, डिस्कार्ड एटियोलॉजी, एम्ब्रेस टेलियोलॉजी। अतीत को छोड़ो, लक्ष्य को अपनाओ। अब आते हैं उस प्रिंसिपल पर जिसने लोगों की सोच ही बदल दी। एडलर कहते हैं, हमारा अतीत हमें नहीं चलाता, हमारा लक्ष्य हमें चलाता है। किताब में एक उदाहरण दिया गया है। एक लड़का है जो घर से बाहर नहीं निकलता। वो कहता है, मुझे सोशल एंजाइटी है, लोगों के सामने डर लगता है। फ्रॉड कहते कि ये उसके बचपन की किसी घटना की वजह से है। लेकिन एडलर कहते हैं, ये उसकी अपनी पसंद है। वो बाहर नहीं जाना चाहता, शायद इसलिए कि वो जिम्मेदारियों से भागना चाहता है, या इसलिए कि उसे घर पर सिंपैथी चाहिए। उसने एक गोल बनाया, घर से बाहर नहीं जाना। अब उस गोल को जस्टिफाई करने के लिए उसने एंजाइटी की कहानी बना ली। ये सोच बहुत बोल्ड है। एडलर कहते हैं, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। गुस्सा, डर, शर्म, ये सब हमारी टूल्स हैं, जिन्हें हम अपने पर्पस के हिसाब से चुनते हैं। जैसे अगर कोई वेटर गलती से आपकी कॉफी गिरा दे, तो आप चाहें तो शांत रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल उसे कंट्रोल करना है, तो आप गुस्सा चुनेंगे। इसका मतलब यह है कि गुस्सा अपने आप नहीं आया, आपने उसे इस्तेमाल किया। यानी इमोशंस हमारी चॉइसेस हैं, रिएक्शंस नहीं। और अगर इमोशन एक चॉइस है, तो हम नया इमोशन भी चुन सकते हैं। डर की जगह साहस, गिल्ट की जगह ग्रोथ। एडलर हमें ये सिखाते हैं कि हम अपने पास्ट के शिकार नहीं हैं, हम अपने डिसीजंस के मालिक हैं। हम जो हैं वो हमारे चुने हुए गोल्स का परिणाम है, और जो हम बनना चाहते हैं वो भी हमारे अगले चुनाव पर निर्भर है। यहां तक हमने 3 प्रिंसिपल्स समझे। टास्क सेपरेशन, दूसरों के काम से खुद को अलग करना। ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल, कंपैरिजन की जगह कनेक्शन। डिस्कार्ड एटियोलॉजी, पास्ट नहीं, पर्पस जिंदगी चलाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे अप्रूवल से निकलकर कंट्रीब्यूशन पर ध्यान दिया जाए, कैसे हर दिन प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखा जाए, और कैसे नापसंद होने की हिम्मत आपको पूरी तरह आजाद बना सकती है। हमने समझा कि हमारा अतीत हमें नहीं चलाता, बल्कि हमारा लक्ष्य हमें दिशा देता है। हमने जाना कि ज्यादातर परेशानियां हमारी दूसरों से तुलना और उनके काम में दखल देने की वजह से पैदा होती है। अब वक्त है उस असली मोड़ पर आने का, जहां हम समझें कि आखिर आजादी का रास्ता कहां से शुरू होता है। और जवाब है अप्रूवल से नहीं, कंट्रीब्यूशन से। प्रिंसिपल 4, अप्रूवल की जगह कंट्रीब्यूशन चुनो। एडलर कहते हैं,
अगर तुम्हारा लक्ष्य सबको खुश करना है तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। साधारण वाक्य है, लेकिन इसमें जिंदगी का सबसे गहरा सच छिपा है। हम बचपन से सिखाए जाते हैं, दूसरों को खुश रखो, सबकी सुनो, किसी को बुरा मत लगने दो। धीरे धीरे ये बात हमारी पहचान बन जाती है। हम यह भूल जाते हैं कि हमारी अपनी भी कोई आवाज है। हम हर काम ये सोचकर करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, पर एडलर कहते हैं यही सोच हमें सबसे ज्यादा बांधती है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह उनका टास्क है। आपका टास्क है अपने काम में अर्थ ढूंढना और समाज में योगदान देना। आपका लक्ष्य अप्रूवल नहीं होना चाहिए, बल्कि कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक शिक्षक अगर बच्चों को सिखाते वक्त सिर्फ उनकी तारीफ की चिंता करे तो वो कभी अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। लेकिन अगर उसका ध्यान इस बात पर है कि बच्चे कुछ सीखें, उनका जीवन सुधरे, तो वो अपने काम में सच्चा योगदान दे रहा है। और यही असली सैटिस्फैक्शन देता है। यानी जब आप देने की भावना से काम करते हैं तो आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी आत्मसंतुष्टि खुद आपके भीतर से आती है। लेकिन अगर आप अप्रूवल की तलाश में हैं तो चाहे कितनी भी तारीफें मिल जाए, मन खाली ही रहेगा। कंट्रीब्यूशन का मतलब है मैं अपने आसपास की दुनिया को कैसे बेहतर बना सकता हूं। यह कोई बड़ा काम नहीं होना चाहिए। कभी किसी को मुस्कान देना, कभी किसी की मदद करना, कभी बस अपने काम को ईमानदारी से करना, यही कंट्रीब्यूशन है। जब इंसान मैं क्या ले सकता हूं की जगह मैं क्या दे सकता हूं सोचने लगता है, तो उसे अपने अस्तित्व का असली उद्देश्य समझ आने लगता है। क्योंकि खुशी देने से आती है, पाने से नहीं। एडलर कहते हैं अगर तुम अपनी जिंदगी किसी के प्यार, तालियों या इज्जत पर टिका दो तो तुम हमेशा डर में जियोगे। लेकिन अगर तुम उसे अपने योगदान पर टिकाओगे तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। इसलिए याद रखो, हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, और ये बिल्कुल ठीक है। अगर 100 में से 10 लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, तो इसका मतलब है तुम अपनी राह पर सच्चे हो। हर ना जो तुम दूसरों से कहते हो वो एक होती है खुद से। प्रिंसिपल 5 लाइव इन द हियर एंड नाउ। अभी में जियो, अतीत या भविष्य में नहीं। एडलर का 5वां प्रिंसिपल कहता है लाइफ एक लंबी सीधी रेखा नहीं है, बल्कि असंख्य पलों का एक डांस है। हम में से ज्यादातर लोग या तो पास्ट में फंसे रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में। कोई कहता है काश उस वक्त ऐसा किया होता, तो कोई सोचता है अगर आगे सब बिगड़ गया तो। लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वर्तमान गायब है। हम अतीत के पछतावे और भविष्य की घबराहट में अब का सुख खो देते हैं। एडलर कहते हैं लाइफ सिर्फ इसी पल में है। जो हुआ वो चला गया, जो आने वाला है वो अभी अस्तित्व में नहीं। सिर्फ ये एक पल असली है, ये सांस, ये एहसास। सोचिए, जब आप किसी खूबसूरत दृश्य को देखते हैं या किसी अपने के साथ मुस्कुरा रहे होते हैं, तो उस पल कोई चिंता नहीं होती। वो पल खुद में पूर्ण होता है। यही है नाउ में जीने की ताकत। अगर आप हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना सीख लें, तो ना गिल्ट बचेगा, ना एंजाइटी, क्योंकि गिल्ट पास्ट में फंसा रहता है और एंजाइटी फ्यूचर में। लेकिन शांति सिर्फ प्रेजेंट में होती है। याद रखिए, बच्चे सबसे खुश इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अब में जीते हैं। वो खेलते हैं तो पूरी तरह खेलते हैं, रोते हैं तो पूरी इंटेंसिटी से रोते हैं, और हंसते हैं तो पूरे दिल से हंसते हैं। उन्हें कल या कल की परवाह नहीं होती। वो हर पल को अनुभव करते हैं, उसे कंट्रोल नहीं करते। यही वह कला है जो हम बड़े होते होते भूल जाते हैं। तो एडलर कहते हैं अब में लौटो, वही तुम्हारा असली घर है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो, लेकिन जो चल रहा है उसे पूरी तरह जियो। अब सवाल उठता है, इन 5 प्रिंसिपल्स को जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जाए? एडलर इसका बहुत सीधा जवाब देते हैं, एक्शन से। सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उन्हें जीना शुरू नहीं करते। तो आइए जानते हैं वो 5 कदम जो आपको दूसरों की राय से आजाद कर देंगे। स्टेप 1, हर दिन टास्क सेपरेशन का अभ्यास करें। जब भी कोई चिंता या गुस्सा आए, खुद से पूछिए क्या ये मेरा टास्क है? अगर जवाब नहीं, तो उस पर समय मत बर्बाद कीजिए। दूसरों के विचार, फैसले, पसंद नापसंद आपके नहीं हैं।
स्टेप 2, रिश्तों में बराबरी का नजरिया अपनाइए। किसी को ऊपर या नीचे मत मानिए। हर इंसान अलग है लेकिन बराबर है। कंपैरिजन की जगह कनेक्शन लाना सीखिए। स्टेप 3, अप्रूवल नहीं, कंट्रीब्यूशन पर ध्यान दीजिए। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जिससे किसी को फायदा हो। आपका फोकस मैं क्या पा सकता हूं से मैं क्या दे सकता हूं पर जाए। स्टेप 4, भावनाओं को चॉइस मानिए। गुस्सा, डर, जलन, ये सब आपके अपने चुने हुए रिएक्शंस हैं। अगर आप चाहें तो कंपैशन, करेज या पेशेंस भी चुन सकते हैं। स्टेप 5, हर दिन कुछ मिनट नाउ में जीने की प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ सांसें महसूस कीजिए। कुछ पल के लिए सोच बंद कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक शांति उतर रही है जो किसी भी बाहरी अप्रूवल से कहीं ज्यादा सच्ची है। अब बात करते हैं उस अंतिम लेसन की, करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी नापसंद किए जाने की हिम्मत। यह नाम जितना सरल लगता है, इसे जीना उतना कठिन है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से चाहता है कि सब उसे पसंद करें। लेकिन सच यह है, अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो आखिर में खुद से नाराज हो जाएंगे। एडलर कहते हैं, अगर तुम्हें सब पसंद करते हैं तो समझो तुमने किसी को भी सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि सच कभी कभी चुपता है और सच बोलने वाले को हमेशा सब अप्रूव नहीं करते। लेकिन यही सच्चाई आपको ईमानदार बनाती है। जब आप अपने वैल्यूज के साथ खड़े होते हैं तो कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे, और ये ठीक है। उनकी नापसंदगी आपकी गलती नहीं, बल्कि आपकी ईमानदारी का प्रमाण है। हर ना जो आप दूसरों से कहते हैं वो आपकी आत्मा से कहा गया हाँ होता है। हर बार जब आप अपनी सोच के अनुसार फैसला लेते हैं, आप खुद को और मजबूत बनाते हैं। यही असली आत्मसम्मान है, दूसरों की राय पर नहीं, खुद की सच्चाई पर टिकना। अब इस किताब के अंत में एक बहुत ही सुंदर और सरल चैलेंज दिया गया है, 7 डे चैलेंज। अगले 7 दिन तक एक छोटा नियम अपनाइए। हर फैसला इस आधार पर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, ना कि दूसरे क्या चाहेंगे। अगर किसी रेस्टोरेंट में है तो वो खाना ऑर्डर करें जो आपको पसंद है, चाहे बाकी लोग कुछ और ले। अगर कोई ऐसा काम कहे जिससे आपका मन असहमत है तो विनम्रता से ना कहें। अगर आपकी राय अलग है तो चुप मत रहिए, ईमानदारी से बोलिए। पहले दिन डर लगेगा, दूसरे दिन झिझक होगी, पर तीसरे दिन एक अजीब सी आजादी महसूस होगी, क्योंकि पहली बार आप किसी और की नहीं, अपनी आवाज सुन रहे होंगे। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां लोग दूसरों को खुश करने के बजाय सच्चे बनने की कोशिश करें, जहां तुलना की जगह सम्मान हो और अप्रूवल की जगह एक्सेप्टेंस, जहां हर इंसान अपनी राह खुद चुने। वो दुनिया कहीं बाहर नहीं, वो यहीं से शुरू होती है, जब आप खुद को सच्चा जीने की इजाजत देते हैं। इसलिए आज एक फैसला लीजिए। अब आप अप्रूवल के गुलाम नहीं रहेंगे। अब आप अपनी राय, अपने प्रिंसिपल्स, अपने डिसीजंस पर खड़े रहेंगे। आप लोगों की नापसंदगी से डरना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है असली आजादी वही है। दोस्तों, याद रखिए, लोगों की स्वीकृति खो देने से डरिए मत। अपने आत्मसम्मान को खो देने से डरिए, क्योंकि जब आप अपनी सच्चाई पर टिके रहते हैं तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप अंदर से मजबूत बने रहते हैं। यही है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। दूसरों की नजर में नहीं, खुद की नजर में सही बनने की हिम्मत। लोग चाहे आपको पसंद करें या नहीं, आपको खुद पर गर्व होना चाहिए कि आपने सच्चाई को चुना। धन्यवाद कि आप इस पूरी जर्नी में मेरे साथ बने रहे। अगर आपको इस किताब से कुछ नया समझ आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी और को अपनी सच्चाई जीने की हिम्मत दे दे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और याद रखिए, सबसे बड़ी हिम्मत है नापसंद होने की हिम्मत, क्योंकि वही हिम्मत आपको वो इंसान बनाती है जो आप सच में बनना चाहते हैं। आजाद, सच्चे और खुद के मालिक।